हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि रात ही आउट हो गया था। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस फॉर्म को भरने पर आप कौन कौन सी वैकेंसी आपको मिलेगी, यानी किस किस वैकेंसी में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज लिमिट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कट ऑफ कितनी रहती है, कितने मार्क्स तक आप सेफ स्कोर आपका माना जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। दोस्तों, ये सारी जानकारी हम ऑफिशियल लेटर की हेल्प से ही लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी पीईटी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी आयोग कराता है। तो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, देखिए फॉर्म भरने की जो तिथि है वो कब से आरंभ हो गई है, तो 1/8/2023 से। इसके अलावा लास्ट डेट क्या रहेगी, जब आप फॉर्म जो है 30 अगस्त 2023 तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों, अगर कोई भी संशोधन आपको अपने फॉर्म में करवाना है, कोई भी मिस्टेक होती है, तो वो 6/9/2023 तक आप लोग करवा पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें दी गई है, जैसे कि आप कौन सी वेबसाइट पर जाकर के अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, वो भी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएगा। तो देखिए 10वीं पास सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर इसकी वैलिडिटी कितनी रहती है कि अगर आप एक बार इसमें अच्छे मार्क्स ले आएँ, इस परीक्षा को पास कर कर, तो 1 साल तक का समय आपके पास होता है। उस दौरान जितनी भी यूपी गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी, है ना, जैसे कि वीडियो की हो गई, लेखपाल की हो गई, ठीक है, कोई क्लर्क की हो गई, तो ये इस तरह की जितनी भी वैकेंसियाँ यूपी सरकार के द्वारा निकाली जाती है वो वही भर पाएंगे जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षा को दी हुई होगी। और इसके अलावा दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं, अगर आपको जानकारी हो, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि कितने बच्चे जो है वो कितनी वैकेंसी है उसके अनुसार टॉप के बच्चे इसमें लिए जाते हैं, यानी जिनका स्कोर ज़्यादा अच्छा रहता है उन्हें ही अवसर मिलता है उन भर्तियों में बैठने का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 साल तक ही इसकी वैलिडिटी रहने वाली है आपकी परीक्षा। देखो, जैसा कि नोटिफिकेशन में ही यहाँ पर गिवन है कि विज्ञापन के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी, यानी आगे जो भर्तियां आएंगी वो इसके स्कोर के आधार पर ही आपको अवसर मिलेगा उन भर्तियों में बैठने का। ठीक है, अब यहीं पर हम दोस्तों बात कर लेते हैं आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या है। तो आपको यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है कि फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। ये नोटिफिकेशन मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया है, वहाँ से आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है आपको आवेदन शुल्क, यानी आपकी फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी रहेगी। तो यहाँ पर जनरल के लिए 185 रुपये, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 185, बराबर ही है इन दोनों की। अनुसूचित जाति 95 और अनुसूचित जनजाति 95 और दिव्यांग जन हेतु 25 रुपये, जो कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के लिए आपका शुल्क रखा गया है। तो ये इतनी ही आपकी फ़ीस रहने वाली है फॉर्म भरने की। हर साल ये फॉर्म आते हैं आपके। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें आयु सीमा यानी एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो इसके लिए आपकी 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के बच्चे जो है या कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष जो है वो पूर्ण कर ली गई हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, तो वही इसके पात्र होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोटिस आपका दिया गया है कि जब भी आपके ये एग्ज़ाम होगा और अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों इस एग्ज़ाम में आपकी निगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी रहने वाली है। आपका स्कोर कार्ड 1 वर्ष तक मान्य होगा, ये भी साफ साफ शब्दों में यहाँ पर दिया गया है। अब एक बार पूरा सिलेबस देख लेते हैं।
यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से डिटेल्ड सिलेबस गिवन है कि भाई 100 नंबर का पेपर होने वाला है, 2 घंटे की अवधि रहेगी, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। अब इन 100 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो बिल्कुल साफ साफ एक एक टॉपिक दिया गया है। इस तरीके से किसी भी परीक्षा में खोल के नहीं दिया जाता सिलेबस। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 5 नंबर का आपका इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी, जिसमें ये सारे टॉपिक है जो कि आपके सामने दिए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे के सारे हिस्ट्री के टॉपिक्स आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये कुछ टॉपिक्स इसमें गिवन है। इन्हीं से आएगा क्वेश्चन, इससे अलग पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। बहुत लिमिटेड सिलेबस है, बड़ी आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको इनके नोट्स चाहिए। बहुत अच्छे मेरे नोट्स बने हुए रखे हैं इसके, ठीक है। यहाँ पर बात करें जियोग्राफी, तो यहाँ पर इसका भी सिलेबस आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से गिवन है। इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक एक टॉपिक को खोल करके दिया गया है। और पॉलिटी पूछी जाएगी 5 नंबर की। इसी तरीके से जनरल साइंस 5 नंबर का पूछा जाएगा, और जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक है वो भी 5 नंबर का यहाँ पर आएगा। हिंदी की बात करें तो 5 नंबर की हिंदी बहुत आसान सी आएगी, और इंग्लिश भी 5 नंबर की, जिसमें गद्यांश भी आएगा और थोड़ा बहुत व्याकरण भी, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। 5 नंबर की रीजनिंग है। और करंट अफेयर का यहाँ पर थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है दोस्तों, 10 नंबर के करंट अफेयर, तो आपको ये तो बहुत अच्छे से पढ़ने ही होंगे। जीएस की बात करें दोस्तों, जनरल अवेयरनेस, तो ये भी 10 नंबर की आपकी पूछी जाएगी। वहीं हिंदी का 10 नंबर का और है, जिसमें कि आपका 10 नंबर का सिर्फ और सिर्फ गद्यांश पूछे जाएंगे, 2 5-5 नंबर के, ठीक है। वहीं आपसे डीआई या जिसको ग्राफ कहते हैं, ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तालिका से संबंधित प्रश्न आएंगे 2, वे भी 10 नंबर के। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, और सारे प्रश्न आपके बहुविकल्प पे आधारित होंगे। तो इस तरीके से आपका पेपर रहने वाला है, और ऑफलाइन ही आपकी ये परीक्षा होती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा, आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद।